देखिए पिछले वीडियो में हमने देखे थे 15 तक के सवाल। अब 10.1 के उसके आगे के सवाल देखेंगे। कहता है यदि √3 sin थीटा बराबर cos थीटा, तो इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे sin थीटा cos थीटा को लाएंगे इसके नीचे, cos थीटा 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे ये आ जाएगा। ये हो गया आपका tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा और tan थीटा और 1/√3 इसके बराबर हो गया। अब आप अगर ट्रायंगल बनाकर देखें तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर आप इसे a माने, ये b माने, ये c माने, ठीक है। और ये वाला कोण अगर आप थीटा मान रहे हैं तो लंब हो गया आपका 1 और आधार हो गया आपका √3। यहाँ से आप AC निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आप tan थीटा बराबर आपको ये मिल गया है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का 1, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये वाली साइड आ गई कितनी, 2 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है sin थीटा tan थीटा 1 प्लस cot थीटा अपान में sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। अब sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो sin थीटा की जगह रख देंगे 1 बटे, तो sin थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली थी 1/√3। 1 प्लस cot थीटा की क्या वैल्यू होगी, जो tan थीटा है उसका अपोजिट √3, या हम कहें tan थीटा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा। sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा आपका 1/2 और cos थीटा आपका होगा आधार बटे कर्ण √3/2, ठीक है। अब इसको आप सिंपलीफाई करें, कैसे करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा आपका, नीचे से हम क्या करें, नीचे से कुछ कॉमन ले लें, ठीक है। ऊपर हो जाएगा आपका 1 2 √3 और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3। और नीचे से आप अगर 2 LCM ले लें तो आएगा आपका 1, ये आ गया 1 प्लस √3। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 प्लस √3 से 1 प्लस √3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/√3। इसकी ये पूरी वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद 1/√3, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपान tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, और इस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर लिया, ये हमारा LHS था, डायरेक्ट हम इसको LHS ले रहे हैं। अब आपको पता है जब बटे के बटे में कोई पद होता है तो दूसरा पद कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ऊपर, ठीक है। किसके साथ में आएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में है साइन स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में क्या है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा।
फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया, ये आया हमारा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के बटे में था। यहाँ से cos cos कट गया तो बचा आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन साइन कट गया तो ये बचा cos स्क्वायर थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और यही हमको लाना था। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। ठीक है, ये आपका सवाल पूरा होता है। देखिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है आप इसको सिद्ध कीजिए, 1 + tan a + cot a, दूसरे ब्रैकेट में sin a - cos a बराबर sin a tan a - cot a cos a। क्या करेंगे, कुछ नहीं है इस सवाल में, सिंपली दो ब्रैकेटों को हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है। देखिए पहले साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आएगा साइन ए। ठीक है, ये हम LHS से शुरुआत कर रहे हैं, साइन ए की। फिर यहाँ करेंगे तो आएगा आपका tan a इंटू साइन ए। फिर साइन ए की करेंगे काट ए से, तो ये आएगा काट ए इंटू साइन ए। ठीक है, आपने साइन ए की गुणा कर डाली। अब कास ए की करेंगे, कास ए क्या है, माइनस, तो ये आएगा आपका माइनस कास ए। अब माइनस कास ए की टेन ए से करेंगे तो माइनस टेन ए कास ए। अब कास ए की काट ए से करेंगे तो माइनस काट ए कास ए। अब हमें देखना है कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं और राइट हैंड साइड में क्या हमको लाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हमको लाना, देखिए काट ए का से लाना, ये वाला टर्म लाना, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और हमको लाना है साइन ए का से। ठीक है, तो देखिए कहाँ से आता है, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, ये रहा हमारे पास साइन ए। ठीक है, और इस वाले टर्म को हमको लाना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे tan a इंटू साइन ए, और काट ए को लिख लेंगे कास ए अपान साइन ए इंटू साइन ए, और ये हमारा है माइनस कास ए, और इस tan ए को लिखेंगे हम, ये देखिए tan ए साइन ए, tan ए साइन ए, ये वाला ये tan ए का से था, tan ए साइन ए। अब ये हमने लिखा, ये का से लिखा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन ए अपान का से इंटू का से, माइनस काट ए का से। अब देखिए इस का से का से कैंसिल हो गया, इस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं tan ए इंटू साइन ए। ये हमारे पास बचा का से, ये बचा माइनस का से, और ये बचा आपका माइनस साइन ए, और ये बचा माइनस काट ए कास ए। इतना बचा हमारे पास। अब देखिए ये माइनस साइन ए, ये प्लस साइन ए, ये प्लस का से, ये माइनस का से, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा tan ए साइन ए। अब tan ए साइन ए लिखें, या इसको हम लिख लें साइन ए tan ए, दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया साइन ए tan ए माइनस काट ए का से, काट ए का से। और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमारा RHS है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं, क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 कह रहा है यदि AC + BC बराबर 49 है और AB बराबर 7 है, और क्या दिया है, तथा AB बराबर 7 है, AB की वैल्यू दे रखी है 7 आपको। ठीक है, और कहता है साइन ए का से tan c sec c के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, जो संसाधन उसने दिए हम उसका उपयोग करेंगे। अगर उसने कहा ये कोण B पर समकोण है, यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
अब ऊपर वाला रिलेशन देखिए, ए सी प्लस बी सी में दिया, हमें यहाँ ए बी की वैल्यू केवल दे रखी है, तो हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी माइनस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी और ए सी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, और ए बी है हमारा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ हमको ए सी प्लस बी सी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 49, तो ए सी माइनस बी सी, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 49, ये दे रखी है, और ये 7 का स्क्वायर में कितना हुआ 49, तो 49 से 49 कट गया, ए सी माइनस बी सी बराबर कितना आ गया 1। अब हमारे पास दो समीकरण हो गई, एक समीकरण हो गई ये हमारे पास ए सी प्लस बी सी बराबर 49, और दूसरी हो गई ए सी माइनस बी सी बराबर 1। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं, ये हमको दिया था ए सी प्लस बी सी बराबर कितना दिया था 49, और ये हमने निकाला ए सी माइनस बी सी बराबर 1। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस के है, एक माइनस का कट जाएगा, तो ये 2ac बराबर कितना हो जाएगा 50, तो ac बराबर हो जाएगा 50/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25। ac कितना आ गया 25, ac 25 आ गया, ab 7 है तो bc कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 24 576 और 7 49 जोड़ोगे तो 625, तो ये आ गया आपका 24। अब वो जितने भी कोण पूछ रहा है उन सारे कोणों को हमको निकाल देना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, उसने इस कोण की बात कर रहा है साइन ए, तो हमने आपको बताया था शुरुआत में कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। ठीक है, साइन ए कह रहा है तो ये हमारा लंब हो गया, और ये AC हमारा कर्ण हो गया। साइन ए कह रहा है तो साइन ए का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। ए के लिए लंब क्या है BC है, और कर्ण क्या है AC है। BC की वैल्यू कितनी आई 24, और AC की वैल्यू कितनी है 25, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 24/25। फिर उसने कहा है cos ए, क्या कहा है cos ए, cos ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार AB है, और कर्ण कितना है AC है। AB कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। AC हमारा कितना है 25 है, तो cos A की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 7/25। ठीक है, और फिर वो कर रहा है tan C, यानी इस कोण की बात कर रहा है, कोण C की। अब इस कोण की बात कर रहा है तो ये क्या हो गया लंब हो गया, और जिसके साथ कोण बना वो आधार हो गया, तो tan C का मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है tan C की, जब एंगल C निकालेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC, तो ये आ जाएगा हमारा 7/24। ठीक है, और फिर कह रहा है sec C, क्या कह रहा है sec C, sec C आपने पढ़ा है cos C क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos C होता है आधार बटे कर्ण, तो sec C क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण वही रहता है और आधार क्या है 25, तो ये आ जाएगा आपका 25/24। ठीक है, ये 19 सवाल हो गए, और 20वां सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखिए 20वें सवाल में आपको दे रखा है, जो भी सवाल में आप त्रिभुज बनाकर वैल्यू निकालेंगे और जो मान दिया है उसमें डाल देंगे, डालने के बाद आप देखेंगे जो सिद्ध करा रहा है वो आ जाएगा। तो 20वें क्वेश्चन को आप अपने आप खुद से लगाने का प्रयास करें।